नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल मार्केट कैसा रह सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होने वाली है, तो किस लेवल पे एक्सपायरी होगी इसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम बात करें आज के मार्केट की, तो कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब तक निफ्टी आपका 25,650 ब्रेक नहीं करता, ये बेसिकली ये जो स्विंग बना है ये ब्रेक नहीं होता, तब तक मार्केट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर एक गैप है मार्केट के पास जो कि ईजिली ये बायर्स के लिए टारगेट यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो धीरे धीरे मार्केट इसको अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरा दिन ये साइडवेज रहा। जैसे ग्लोबल फ्यूचर्स थोड़े से पॉजिटिव हुए यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी डाउ फ्यूचर करीब 150 पॉइंट और नैस्डैक फ्यूचर भी करीब 150 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। अगर मैं इसकी टाइमिंग यहाँ पे आपको बताऊँ, तो आप देखो यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये करीब करीब ये ऊपर जब जैसे ये मूव किया वैसे ही निफ्टी हमारा यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर गया था। आप देखो यहाँ पे ये रहा आपका 1:30 का टाइमिंग, यहाँ पे देख रहे हो ये ऊपर की तरफ मूव किया 3 बजे तक, वैसे ही हमारा निफ्टी धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर गया। बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं था, तो यहाँ पे सुबह ही यहाँ पे हमने अपनी स्क्रीन को क्लोज़ कर दिया था ज़ीरो ट्रेड पे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा था क्लियरली, क्योंकि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा ज़ाहिर सी बात है सेलर्स आएंगे नहीं, और ऊपर ये इसके पास रेजिस्टेंस है हर पॉइंट पे, तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे नो ट्रेड ही सबसे बेस्ट है। बाकी पूरा दिन लेके बैठ सकते हो कुछ भी, मतलब जिसको पूरे दिन बैठना है, जिसको ओवर ट्रेडिंग करनी है वो करेगा ही करेगा, बट हमारा वो प्लान नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, क्योंकि अब निफ्टी मंथली सीरीज़ में ट्रेड कर रहा है और सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मंथली सीरीज़ कि किस तरीके से बिहेव करता है। तो देखो बैंक निफ्टी धीरे धीरे अपने हाई के आसपास आ रहा है, तो 61,800 के आसपास इसको हम थोड़ा सा सेलिंग का ही ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि 61,000 के आसपास इसकी एक्सपायरी हो सकती है मंथली। तो ऊपर से ये 600-700 पॉइंट नीचे प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर राउंड फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 61,000 इसका राउंड फिगर रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये ऊपर जाके एक नया लाइफ टाइम हाई लगा के नीचे की तरफ आ सकता है, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि आ जाए, बट चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर सीरीज़ में जब ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी तो एक्सपायरी हुई थी इसकी 59,500 पे, उसके बाद ये सबसे टॉप पे है। तो अगर इसको मतलब एज अ शॉर्ट स्ट्रैडल रेंज पे आना पड़ेगा, तो ये 61,000 के नीचे ही इसकी एक्सपायरी हो सकती है, इतना आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर हम सेंसेक्स की एक्सपायरी बात करें जो कि कल होने वाली है, तो सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, तो देखो सीधी सी बात ये है, इसके लिए रेजिस्टेंस पॉइंट क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है आपका 83,900 से लेके 84,000 है, ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। तो अगर यहाँ कहीं जाता है तो दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, और वही 83,500 83,600 के आसपास जाके एक्सपायरी दिखा सकता है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। अगर ऊपर निकला तो ऊपर फिर आपको 84,200 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये गैप है उसके बाद। तो चांसेस बन सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन वाली एक्सपायरी दिखा सकता है, तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? बाकी ग्लोबल मार्केट अगर देखा जाए तो अभी तो फ़िलहाल ठीक-ठाक हैं। अगर रात में गिर जाते हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट करिएगा 83,500 के नीचे ही एक्सपायरी हो सकती है। बट अगर ये ऊपर ही बंद होते हैं तो फिर 83,500 के आसपास होने के चांसेस बने रहेंगे। ठीक है? निफ्टी देखा जाए तो 25,900 940 इसके लिए रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। तो यहाँ कहीं मिलता है तो डेफिनेटली एक बार सेलिंग का ही ट्राई करने वाले हैं हम, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है? बाकी कुछ मार्केट में है नहीं फ़िलहाल, जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक दिन का मोमेंटम के बाद थोड़ा मोमेंटम मिस हो जाता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग से यहाँ पे बचिएगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधी लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी